आप सभी को अच्छे से पता है कि 1 जुलाई सन 2024 से पूरे देश का कानूनी सिस्टम बदल चुका है। यानी कि 3 नए कानून देश के अंदर आ चुके हैं। जो पुराने कानून है वो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। तो ऐसे में जो अभी पूरे देश के अंदर कानूनी व्यवस्था चल रही है, तीव्र कानूनी व्यवस्था चल रही है, न्याय के आधार पे फैसला हो रहा है। अन्याय अब किसी के साथ में भी नहीं हो रहा है और बिना वजह कोर्ट के अंदर अब तारीखों पे तारीख नहीं पड़ रही है। यानी कि मैनी काम हो रहा है, बिना वजह की फिजूल खर्ची वहां पे नहीं हो रही है, न पैसे की खर्ची हो रही है, न समय की खर्ची हो रही है। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है कि अब ऐसा कानूनी सिस्टम देश के अंदर चल रहा है। फिर भी पतियों का बार बार ये कहना हो रहा है कि देश में जो कानूनी व्यवस्था बदली है, देश में जो 3 नए कानून आए हैं, इनसे हमारा कोई भी विशेष फायदा नहीं हुआ है। हमारी जो पहले से कानूनी व्यवस्था चल रही थी, हमारे केसों के अंदर जिस तरीके से ढिलाई बरती जा रही थी, पत्नी की हर केस के अंदर सुनी जा रही थी, आज भी वही सिस्टम बरकरार है। और नए कानून आने के बाद में भी आत्महत्याएं हो रही हैं, सुसाइड तक पति लोग दुखी होके कानूनी सिस्टम से परेशान होके कर रहे हैं। तब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मोदी जी, अमित शाह जी से, भारत सरकार से बार बार पतियों का ये कहना हो रहा है कि पतियों के पक्ष के अंदर भी कानूनी सिस्टम बनना चाहिए। पतियों के लिए विशेष कानूनी अधिकार होने चाहिए, जिससे पति भी अपनी आवाज उठा सके, पतियों को भी न्याय मिलना चाहिए। पतियों के लिए पुरुष आयोग बनना चाहिए, जिससे पति लोगों के साथ में भेदभाव ना हो, एक कानूनी अधिकार उनको मिले। तो बिल्कुल अब ये होने वाला है। अभी आपको क्या करना है, 1 फरवरी से जब भी आप कोर्ट के अंदर जाएं तो इन कागजों को आप जरूर लेके जाइए। तो बिल्कुल आपके साथ में न्याय होगा और आप ही के पक्ष के अंदर हर केस का डिसीजन आएगा। जो भी आप चाहते हैं वैसा का वैसा अब हो जाएगा। पत्नी का झूठा 498 का केस भी आपके ऊपर नहीं चलेगा, मेंटेनेंस भी पत्नी आपसे नहीं ले सकेगी, ड्यू का केस में भी पत्नी कोई भी अधिकार नहीं ले सकेगी। और अगर आप पत्नी से तंग और परेशान हो चुके हैं तो आपको डाइवोर्स भी बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो किस तरीके से क्या प्रोसीजर होगा, आपको क्या करना होगा, यही पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है। वीडियो को आपको कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी जो इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आपके फायदे का वीडियो है, तो अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाइए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि जो पत्नी झगड़ालू किस्म की होती है, जो बार बार पति के साथ में अत्याचार करती रहती है, पति के घर वाले, रिश्तेदार, इन सभी के साथ में रोज लड़ाई झगड़ा करती है, घर कलेश बना के रखती है, किसी के साथ में भी अच्छा व्यवहार नहीं करती है, पति को बार बार ये बोलती है कि मुझे आपके घर वालों के साथ में नहीं रहना है, अलग होना है। और अलग होने के बाद में वो क्या करती है कि पति के घर वाले, रिश्तेदार, इन सभी के ऊपर झूठे केस फाइल कर देती है और तरह तरह के एलिगेशन लगाती है, आरोप लगाती है। और ऐसे में फिर भी अगर पति उसको लाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो भी फिर वो पत्नी नहीं आना चाहती है, पति के साथ में नहीं रहना चाहती है और नहीं वो पति को डाइवोर्स देना चाहती है। तो ऐसे में फिर पति क्या करे। तो पति का अगर उस पत्नी ने इस तरीके से जीना हराम कर दिया है, पति अगर घुट घुट के जी रहे हैं, पति को उस पत्नी ने हर जगह पे लज्जित और अपमानित किया है, अब पति के पास में डाइवोर्स लेने सिवाय और कोई भी ऑप्शन नहीं है, पति को मजबूरन डाइवोर्स लेना ही पड़ेगा। तो ऐसे करके अगर पत्नी ने उस पति के साथ में क्रूरल्टी की है और क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे अगर पति डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो इतनी आसानी से डाइवोर्स नहीं मिलता है। पर यहाँ पे मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 6 ऐसे फैसले क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे पति पक्ष के अंदर दे रखे हैं, जिससे पति का डाइवोर्स बड़ी आसानी से हो जाता है। जो भी पति माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 6 जजमेंट को, 6 फैसलों को अपने डाइवोर्स के केस के अंदर लगाते हैं क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे, तो उनको बड़ी आसानी से डाइवोर्स मिल जाता है, मिला है। और आप भी अगर डाइवोर्स लेना चाहते हैं क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे, तो आप अपने डाइवोर्स के मामले के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 6 जजमेंटों को, 6 फैसलों को जरूर लगा दीजिए, जिससे आपका बहुत कम समय के अंदर डाइवोर्स हो जाएगा। आपको ज्यादा कुछ भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पत्नी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका खुद कोर्ट डाइवोर्स कर देगी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 6 फैसलों को मेरे से लेके और अपने डाइवोर्स के केस के अंदर जरूर लगा दीजिए। आगे मैं बताऊंगा कि ये फैसले आखिरकार कौन से हैं, किस तरीके से आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि पत्नी का एक सबसे दमदार केस होता है, वो होता है मेंटेनेंस का केस। यानी कि पत्नी कोई सा भी केस डालकर मेंटेनेंस पति से ले सकती है। जैसे HMA सेक्शन 24 का केस भी पत्नी डाल सकती है मेंटेनेंस के लिए, या फिर ड्यू का केस डाल के भी पत्नी मेंटेनेंस लेना चाहती है, या फिर स्पेशली 125 CRPC का केस डालती है, या फिर अभी नया कानून के अंदर परिवर्तन हो चुका है BNSS का सेक्शन 144, तो इसका केस भी मेंटेनेंस का डाल सकती है। तो अगर पत्नी किसी भी तरीके का अगर मेंटेनेंस का केस डालती है और वो पत्नी अगर वेल एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड है, वो अगर खुद जॉब कर सकती है, जानबूझ के जॉब नहीं कर रही है, मेंटेनेंस लेने के लिए हाथ पे हाथ रख के बैठी है,
वो शारीरिक रूप से सक्षम है, खुद कमा के खा सकती है, अपना भरण पोषण खुद कर सकती है, उसको किसी से भरण पोषण लेने की जरूरत नहीं है, या फिर वो बिना कारण के पति से अलग रह रही है, तो ऐसी किसी भी पत्नी को पति से मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो इन्हीं बातों पर आधारित माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मेरे पास में सभी मेंटेनेंस केसों से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण जजमेंट है। तो इनको आप हर मेंटेनेंस केस के अंदर लगा के और पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना है या फिर आपके ऊपर मेंटेनेंस लग चुका है, तो ऐसे में जजमेंट आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो इन जजमेंट्स को आप जरूर लीजिए और मेंटेनेंस केस के अंदर लगा दीजिए। तो कौन से जजमेंट है, इनकी जानकारी भी मैं आगे आपको बताने वाला हूं, तो अंत तक आप मेरे साथ में बने रहिए। कई बार यह भी देखने को मिलता है कि पत्नी स्पेशली डीवी का केस करती है, तो उस डीवी के केस के अंदर पत्नी पति से मेंटेनेंस लेना चाहती है, घर में रहने का अधिकार लेना चाहती है, कंपनसेशन लेना चाहती है और भी कई सारे अधिकार लेना चाहती है, पर वो पत्नी झूठा डीवी का केस करती है। डीवी का मतलब तो आपको पता होगा, डोमेस्टिक वायलेंस इसका फुल फॉर्म है और घरेलू हिंसा इसका हिंदी रूपांतरण है। तो जब उस पत्नी के साथ में घरेलू हिंसा हुई ही नहीं है, वो पत्नी अगर झूठा डीवी यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा का केस करती है, तो उस पत्नी को डीवी एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी तरीके का रिलीफ नहीं मिलेगा, न तो उसको मेंटेनेंस मिलेगा, न घर में रहने का अधिकार मिलेगा और अन्य किसी भी तरीके का अधिकार उसको नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, अगर पत्नी के डीवी केस को खारिज करवाना है और उसको अगर आप किसी भी तरीके का राइट्स डीवी केस के अकॉर्डिंग नहीं देना चाहते हैं, तो मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के टोटल 4 स्पेशल सेलेक्ट किए हुए जजमेंट है। इनकी कॉपी को लेके आप डीवी केस के अंदर लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा, डीवी केस पूरी तरह से आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा। बहुत से लोगों को इन जजमेंट की सहायता से डीवी केस के अंदर सक्सेस मिल चुकी है। आप भी अगर लेना चाहते हैं तो इन जजमेंट्स को जरूर लीजिए। तो जजमेंट्स कौन से हैं आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। दोस्तों, इन केसों के अलावा एक और स्पेशल केस होता है जो पत्नी के द्वारा सर्वप्रथम पति के ऊपर किया जाता है, पति के घर वाले रिश्तेदारों के ऊपर किया जाता है। पुलिस स्टेशन में वो जाती है, वहां पे एफआईआर दर्ज करवाती है। पहले ऐसे मामले के अंदर काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग में बात नहीं बनती है तो उसकी एफआईआर हो जाती है। फिर पत्नी डायरेक्टली कोर्ट के अंदर जाके भी कंप्लेंट केस फाइल करती है, तो वो केस का नाम है आईपीसी 498A। अभी नया कानून इसकी जगह आ चुका है, बीएनएस का सेक्शन 85-86। तो इसका केस पत्नी जरूर करती है और ये एफआईआर या फिर कंप्लेंट केस के माध्यम से केस रजिस्टर्ड होता है और इसके अंदर पति को बहुत ज्यादा मशक्कत करना पड़ता है। जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस का भी हरासमेंट पति को झेलना पड़ता है, कई बार तो अरेस्टिंग भी हो जाती है, पुलिस भी बात नहीं मानती है, क्वेश्चनिंग के लिए जाना पड़ता है, ट्रायल कोर्ट भी फटकार लगाती है, हर जगह पे पति को लज्जित होना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है, कोई भी पति की सुनने वाला नहीं होता है और पति को अंत में पनिशमेंट भी मिल जाती है। तो इन सब से अगर पति बचना चाहते हैं, पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं 498 केस या फिर बीएनएस 85-86 के केस के अंदर, वो बेबुनियाद लगाए हैं, उनका कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी ताल्लुक नहीं है। पत्नी के पास में उन सारे आरोपों के कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है, उसकी मनगढ़ंत खानी पूरे केस के अंदर है और पत्नी ने सभी के नाम उस केस के अंदर लिखवा दिए हैं, चाहे वो दूर दूर के रिश्तेदार हैं या फिर एक छत के नीचे रहने वाले हैं, सभी का नाम अगर उस केस के अंदर है। और पत्नी ने तुरंत केस भी नहीं किया है, काफी समय के बाद में किया है, देरी से केस दर्ज किया है। तमाम ये सारी बातें अगर आपके मामले के अंदर है, इनमें से अगर कोई भी बात आपके मामले के अंदर है और आप अगर पत्नी के 498 केस को खारिज करवाना चाहते हैं, पूरी तरह से उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के मेरे पास में टॉप सेलेक्ट किए हुए 10 महत्वपूर्ण जजमेंट है। इनकी कॉपी को ले जाकर 498 केस में लगा दीजिए, कोर्ट को थोड़ा सा कन्विंस कर दीजिए, पूरी तरह से आप इस केस से बाहर हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे। अब तक बहुत से लोगों को इन जजमेंट की सहायता से फायदा मिला है, तो आप भी फायदा लेना चाहते हैं तो जरूर आप अपने मामले के अंदर इन जजमेंट्स का सहारा लीजिए, इनको लगाइए। दोस्तों, ऐसे करके मेरे पास में सभी केसों से रिलेटेड टोटल 30 जजमेंट है। जैसे मैं आपको बताया, डाइवोर्स केस से रिलेटेड मेरे पास में 6 जजमेंट है, सभी मेंटेनेंस केस से रिलेटेड मेरे पास में 10 जजमेंट है, डीवी केस से रिलेटेड मेरे पास में 4 जजमेंट है और 498 केस से रिलेटेड मेरे पास में 10 जजमेंट है। तो इन टोटल 30 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी को अगर आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए या फिर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर सो रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको इन 30 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी लेनी है। तो मेरा असिस्टेंट आपको प्रोसीजर बता के ये 30 जजमेंट आपको दे देगा, आपका काम हो जाएगा, आप अपने केसों के अंदर विजय हो जाएंगे। या फिर आपकी किसी भी तरह की कानूनी समस्या है तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर यानी फोन के ऊपर बात कर सकते हैं, अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो दोस्तों, टारगेट बना लो आप, अभी 1 फरवरी आने वाला है, 1 फरवरी से आप दृढ़ संकल्प ले लो कि आपको इन केसों को पूरी तरह से अपने ऊपर से खत्म करवाना है और पत्नी से डाइवोर्स लेना है। तो आप अपने केसों के अंदर इन 30 जजमेंट को जरूर लेके जाइए कोर्ट के अंदर, आपका काम हो जाएगा, आपको ज्यादा कुछ मशक्कत नहीं करना पड़ेगा, परेशानियों का सामना नहीं उठाना पड़ेगा। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।